आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर रहेगी पाबंदी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17% का इजाफा, पेंशन पर समिति गठित, अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस। राज्य और केंद्र में भाजपा फिर भी विकास शून्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने ये बात कही। शत्रु संपत्ति अतिक्रमण मामले में सपा नेता आजम खान की बहन और बड़े बेटे को समन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सरकार नहीं समिति नियुक्त करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बोर्ड परीक्षाओं के बीच बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि राज्य बोर्ड परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर रहेगी पाबंदी। कर्नाटक सरकार की ओर से अंतरिम राहत के तौर पर मूल वेतन में 17% वृद्धि की घोषणा और पेंशन योजना पर एक समिति गठित किए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। कर्मचारियों ने मूल वेतन में 40% की वृद्धि की अंतरिम राहत और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में संशोधन की मांग की थी। यह आदेश राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होगा। वहां काम करने वाले कर्मचारियों को होने वाले लाभ का खर्च स्थानीय निकाय उठाएंगे। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से राज्य सरकार के कर्मचारियों की मूल पेंशन में 17% की वृद्धि करने की घोषणा की है। वहीं नई पेंशन योजना एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वापस लाने की मांग पर सरकार ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इसके व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। सरकार ने अपने आदेश में कहा, राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है जो उन राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का अध्ययन करेगी जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति उन राज्यों का दौरा करेगी जहां नई पेंशन योजना बंद कर दी गई है और पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है और 2 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा की एक ही सरकार होने के बावजूद विकास पूरी तरह से शून्य हुआ है। भाजपा प्रदेश को ही लूटने वाली सरकार है। वे गदग जिले के नरगुंदा कस्बे के डाकघर के पीछे खुले मैदान पर आयोजित कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा का शुभारंभ करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार अलीबाबा और 40 चोरों की सरकार है। भाजपा ने 600 वादे किए थे जिनमें से सिर्फ 50 ही पूरे किए हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तब 165 में से 158 वादे पूरे कर 30 नए कार्यक्रम लागू किए थे। सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी झूठ के सरदार हैं। उन्होंने किसानों की आय दुगनी नहीं की, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, छत नहीं दी, कर्नाटक आने पर महंगाई पर कुछ नहीं कहा। पूर्व मंत्री बीआर यावगल ने यहां कहा कि नरगुंदा निर्वाचन क्षेत्र में जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो पार्टी राज्य में भी सत्ता में आएगी। भारत के लोकाचार से प्रेरणा लें जो हमें विभाजित करता है, उस पर ध्यान केंद्रित न करें बल्कि उस पर ध्यान दें जो हमें जोड़ता है। G20 देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उनसे ये अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विदेश मंत्री वैश्विक विभाजन के समय मिल रहे हैं और चर्चा राजनीतिक तनाव से प्रभावित है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विकास, आर्थिक लचीलापन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के परिणाम के बारे में अपेक्षा जताई। बता दें कि G20 देशों के विदेश मंत्री आम सहमति के साथ एक बयान देने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा, G20 अध्यक्षता के लिए भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम चुनी है। ये उद्देश्य की एकता और कार्रवाई की एकता की आवश्यकता को दर्शाता है। मैं आशा करता हूं कि आज की बैठक सामान्य और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने की भावना को दर्शाएगी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, फुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान, वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की बहन और बड़े बेटे तथा अन्य को शत्रु संपत्ति के अतिक्रमण के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर शत्रु संपत्ति के अतिक्रमण के मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। कुछ आरोपी पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए। अमरनाथ तिवारी ने कहा, जिन लोगों को 4 मार्च को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत ने समन भेजा है, उनमें
मौजूदा सपा विधायक नसीर अहमद खान, आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान की बहन निखत अफलाक और 2 अन्य शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 2 मार्च 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की तरह ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने एक समिति बनाने का फैसला किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में दिया जाएगा। कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली बनाए जाने की मांग की गई थी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए गुरुवार 2 मार्च को मतगणना हो रही है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा। अभी तक के रुझानों के अनुसार त्रिपुरा में 32 और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को बढ़त हासिल है, जबकि मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। त्रिपुरा में सत्ताधारी बीजेपी आईपीएफ की गठबंधन बहुमत पाता दिखाई दे रहा है। अभी तक के रुझानों में बीजेपी गठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 16 सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं नई नवेली टिपरा मोथा ने सभी को चौंकाया है। टीएमपी 11 सीटों पर आगे है। मेघालय विधानसभा की 59 सीटों पर मतदान हुआ था। हालांकि राज्य में 60 सीटें हैं, लेकिन प्रत्याशी के निधन के चलते एक सीट पर चुनाव नहीं कराया गया। ताजा रुझानों के अनुसार राज्य में एनपीपी 25 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। मेघालय में एक सीट नृत्यांग पर परिणाम घोषित हुआ है, जो एनपीपी के खाते में गई है। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा है और उसे 5 सीटों पर बढ़त हासिल है। ममता बनर्जी की टीएमसी मेघालय में 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य के खाते में 24 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। शामली के काराना क्षेत्र के गांव मलकपुर में दर्जनों ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्राली सड़क के बीचों बीच खड़ा कर धरना प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव मलकपुर खुरगान रोड के बीच से रात दिन ओवरलोड रेत से भरे हुए डंपर दौड़ रहे हैं, जिस कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डंपरों के कारण कभी भी कोई भी हादसा घटने की संभावना बनी हुई है। रेत से भरे हुए डंपर जब रोड पर दौड़ते हैं तो गांव में धूल उठती है, जिसके कारण ग्रामवासी दम्मा व सांस की बीमारी की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, परंतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोड के बीच ट्रैक्टर ट्राली खड़ा कर धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई करने की मांग की है। जनपद शामली, उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजम खान की रिपोर्ट। क्या हो रही समस्या ये है जी, हमारे जो ये डंपर चल रहे हैं, इनसे गांव में इतना संक्रमण फैल गया, सांस के दम में अस्थमा के इतने मरीज हो गए हमारे गांव में कि एक रास्ते के लिए पहले भी सड़क बनने के लिए बजट तैयार हुआ था, उसका बजट वो हमारे गाँव में न बन के बाहर, गांव से बाहर बन गई थी और बराबर में बन गई थी, सिर्फ इन रेत खनन के वाहनों की वजह से। तो हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन हमारा इसलिए है कि ये वाहन यहाँ से बंद हो, जो इनका मुख्य मार्ग है वे वहाँ से निकल के जाएं और हमारी समस्या का समाधान कराया जाए। एक जो वाहन ओवरलोड आवेगा, तेज़ गति से आवेगा, तो दुर्घटना भी, कई दुर्घटना हमारे गाँव में पिछले महीने की 4 दुर्घटना है और इस पर हमने उच्च अधिकारियों को भी शिकायती पत्र भेज के कार्रवाई कराने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। हमारी यही मांग है शासन से भी, प्रशासन से भी, कि इस पर रोक लगाई जाए। जो इनका मुख्य मार्ग है यमुना की पटड़ी और बांध से होते हुए अपने खटीमा, राष्ट्रीय खटीमा मार्ग पे निकलने बाहर से बाहर ही। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। जनपद शामली के विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार को रविंद्र प्रकाश अधिशासी अभियंता खंड चतुर्थ के द्वारा बेवजह झूठे आरोप लगाकर कई बार पहले भी रविंद्र कुमार को हटा चुके हैं और अब भी बेवजह एक लेटर पारित करके रविंद्र कुमार का ट्रांसफर थैंक्स पावर कंपनी द्वारा आगरा करा दिया गया। इसके विरोध में रविंद्र कुमार और उनके साथियों द्वारा अधीक्षण अभियंता शामली को एक लेटर देकर कार्रवाई की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं हो पाई तो 4 तारीख के बाद कार्य बहिष्कार कर देंगे। कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। KP न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से शामली जिला अध्यक्ष। क्या मामला हुआ आपके साथ जो आप यहाँ पर लेटर देने आए? मामला ये हुआ है कि मेरे साथ जो है मैं जनपद शामली के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने का कार्य करता हूँ और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर कई बार पहले भी मुझे हटाया गया है और अब दोबारा फिर अधिशासी अभियंता खंड चतुर्थ रविंद्र प्रकाश के द्वारा बेवजह एक लेटर पारित किया गया जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं साफ तरीके से निर्दोष हूँ और उसका जो है मेरा ट्रांसफ़र आगरा करवा दिया गया है थैंक्स पावर के द्वारा। इसके उपलक्ष्य में हमने आज अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें हमने 4 तारीख तक का समय दिया है। अगर 4 तारीख तक समस्याओं का समाधान हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम 4 तारीख के बाद कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने भाषण को सुनने की कला पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में दुनिया में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी नई सोच का आह्वान किया जिसे थोपा नहीं जाए। बता दें कि गांधी कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो हैं। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट का उल्लेख करते हुए गांधी ने कहा कि इस बदलाव से बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश सामने आया है जिस पर तत्काल ध्यान देने और संवाद की जरूरत है। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा, हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं हों। उन्होंने कहा, इसलिए हमें इस बारे में नई सोच की जरूरत है कि आप बलपूर्वक माहौल बनाने के बजाय किस तरह लोकतांत्रिक माहौल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सुनने की कला बहुत शक्तिशाली होती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बहुत महत्व है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर रहेगी पाबंदी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17% का इजाफा, पेंशन पर समिति गठित, अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस। राज्य और केंद्र में भाजपा फिर भी विकास शून्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने ये बात कही। शत्रु संपत्ति अतिक्रमण मामले में सपा नेता आजम खान की बहन और बड़े बेटे को समन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सरकार नहीं समिति नियुक्त करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।